हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 05 और लेक्चर नंबर 01 से लेकर 04 तक हमने पार्शियल डेरिवेटिव उसका कॉन्सेप्ट देखे थे और उस पे बेस्ड हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। लेक्चर नंबर 05 में हम कवर करेंगे होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर थ्योरम। होमोजेनियस फंक्शन से हम लोग फैमिलियर क्लास 12 में हो चुके थे, जहां पे हमने मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, डिफिनेशन ये पढ़ा था कि होमोजेनियस फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनका पावर, डिग्री सारे टर्म का बराबर होता है, उसे हम लोग होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। यहां पे जो हम होमोजेनियस फंक्शन को डिस्कस करेंगे वो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए इनका डिफिनेशन देखें क्या कहता है। That a function f of x comma y is said to be homogeneous function if each term of f of x comma y has same degree. F of x comma y is equal to e0 x tending to power n plus e1 x tending to power n minus 1 y plus e2 x tending to power n minus 2 y2 ए एन वाई टेंडिंग टू पावर एन। ये हमारा जनरल टर्म है, ठीक है, फंक्शन का, या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा कि अगर आपके पास में फंक्शन है एक्स कॉमा वाई का, ठीक है, और एक्स वाई के डिग्री सारे टर्म का यदि बराबर है तो उसे हम लोग होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। और हम लोग इतना जानते भी हैं कि ऐसा फंक्शन जिनका पावर, डिग्री सारे टर्म का सेम हो तो उसे हम लोग होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है, एन डिग्री का। अगर एक्स वाई का आपका जो है डिग्री और पावर बराबर हो जाए तो। अब इसी फंक्शन को अगर हम लिखने के लिए जाएं तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कैन बी रिटेन एज, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू e0 एक्सटेंडिंग टू पावर n प्लस a1 एक्सटेंडिंग टू पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x टेंडिंग टू पावर n माइनस 2 y2 प्लस en y टेंडिंग टू पावर n। अगर हम यहां से कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? एक चीज हमें यहां से सारे टर्म में कॉमन दिख रहा है। अगर हम x टेंडिंग टू पावर n को कॉमन ले लें, देखिएगा जरा सा क्या फॉर्म बन रहा है। x टेंडिंग टू पावर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, a0 प्लस a1। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, x टेंडिंग टू पावर n इंटू x टेंडिंग टू पावर माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट का नॉलेज होगा, ठीक है, आपको पता है a टेंडिंग टू पावर m इंटू a टेंडिंग टू पावर n, ठीक है। आप इसको डिवीजन वाले में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको फर्स्ट रूल एक्सपोनेंट का फॉलो कर रहा हूं। तो हमें पता है क्या होता है, a टेंडिंग टू पावर m प्लस n, ठीक है, लेकिन ये इस पे बेस्ड नहीं है। ये किस पे बेस्ड है? a टेंडिंग टू पावर m अपॉन a टेंडिंग टू पावर n के फॉर्म में, ठीक है, इस पे बेस्ड है। मैंने इस आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी नहीं कहना चाहिए, लॉ कहना चाहिए, ठीक है, इस लॉ को मैंने इसमें कन्वर्जन कर दिया, ठीक है।
तो अगर आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे ना तो आप क्या लिख सकते हो, देखो हमने इसको तोड़ दिया, हम इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x टेंडिंग टू पावर n बाई x, ठीक है। पावर को, एक्सपोनेंट को हमें पॉजिटिव करना होता है, हमने यहां से कर दिया, ठीक है, जो ट्रांसपोज के फॉर्म में था, ठीक। तो हम इसे लिख सकते हैं y बाई एक्स प्लस, सिमिलर अगर आप ब्रेक डाउन करने जाएंगे x टेंडिंग टू पावर n माइनस टू को, तो आप लिखेंगे x टेंडिंग टू पावर n, ठीक है, इनटू x टेंडिंग टू पावर माइनस टू, ठीक है। फिर इसको अगर आप सेपरेट करने के लिए जाएंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि पावर को पॉजिटिव करना। तो a2 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये तो बाहर आ चुका है ना, हम इसको कॉमन ले चुके हैं, ठीक, एंड सो ऑन e n y n अपॉन एक्स n, ठीक है, यह आएगा। और इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू पावर n को कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, f ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, f ऑफ x कॉमा y। तो इस फॉर्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक, इस पूरे टर्म को मैंने, ठीक है, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स लिख दिया, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्जन किया था इस फॉर्म में। तो इस तरीके से लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं, ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, होमोजेनियस फंक्शन का जो भी है। उसके बाद में अब आपको टेस्टिंग करना है, ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन को टेस्ट करना है कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। अगर कोई ऐसा फंक्शन गिवन है, जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो होमोजेनियस फंक्शन होता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि होमोजेनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, पूरा फंक्शन लिख देता हूं, होमोजेनियस फंक्शन। अब टेस्ट कैसे करेंगे, तो रैंडमली हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, x ले लेते हैं यार, स्क्वायर नहीं लेते, x माइनस वाई, ठीक है, ये हमने कोई एक रैंडमली फंक्शन उठा, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि क्या जो फंक्शन हमें दिया गया है वो होमोजेनियस है या होमोजेनियस नहीं है। अगर होमोजेनियस नहीं है, ठीक है, तो हम टेलर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, टेलर थ्योरम अप्लाई करने से पहले आपको होमोजेनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में ही आप टेलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्ट करने का तरीका यह है कि x को आप रिप्लेसमेंट कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ xt, ठीक है, और y को आप रिप्लेस कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ yt, ठीक है, यानी कि जहां जहां x है वहां पे आप रखेंगे xt और जहां y है वहां रखेंगे आप yt, ठीक है। उसके बाद में होमोजेनियस फंक्शन अगर उनका डिग्री, ठीक है, और पावर बराबर हो जाता है सारे टर्म का, तो हम उसे डिक्लेयर कर देंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए रखिए, जब आप रखने जाएंगे तो देखिएगा, देखिए यहां रिप्लेसमेंट किया तो यहां पे भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो f ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी, ठीक है, इज इक्वल टू, रखें जरा सा, ठीक है, जब आप यहां पे रखेंगे x के प्लेस पे एक्स टी का होल क्यूब, तो इसको जब ब्रेक करेंगे ना तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब टी क्यूब, ठीक है, यहां करके दिखा रहा हूं, जगह कम है। और y के प्लेस पे रखोगे y ऑफ टी, ठीक है, और इसको जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा y क्यूब और टी क्यूब, ठीक है, ये मिल जाएगा। सिमिलर इसमें जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
एक्स ऑफ टी मिलेगा माइनस वाई ऑफ टी मिलेगा। ठीक है, तो रख दे डायरेक्ट, एक्स क्यूब टी प्लस, अच्छा यहाँ क्यूब छूटा हुआ है, वाई क्यूब टी क्यूब बाई एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। अब क्या करें, अब टी को लेना कॉमन, जैसे कॉमन लेंगे तो आपको यहां से मिलेगा टी क्यूब और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया मैंने टी। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसको कैंसल आउट आप कर देना। जब आप कैंसल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट ही यूज करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जरा सा गौर से देखिए, क्या हमारा यही फंक्शन था, तो इसकी प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, इसके प्लेस पे आप रख सकते हो टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और हम यहां से कह सकते हैं कि हेंस द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन चेक करना, जिस तरीके से आप क्लास 12 में चेक करते थे उसी तरीके से आपको चेक करना है कि जो फंक्शन दिया गया है क्या वो फंक्शन होमोजेनियस है। अगर है तो आप यूलर थ्योरम अप्लाई करें। ठीक है, और नहीं है तो सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे, होमोजेनियस फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि जो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है उस पर हम यूलर थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें होमोजेनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं यूलर थ्योरम। आइए अब देखते हैं यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम हमसे कहता है कि इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन x del u by del x plus y del u by del y is equal to n। यदि u जो है होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का और उनमें टर्म x और y है, तो यूलर थ्योरम होगा आपका x del u by del x plus y del u by del y is equal to n। और अगर इसमें z टर्म आ जाए तो क्या होगा, अगर z टर्म आ जाए तो यूलर थ्योरम क्या होगा, कुछ नहीं यार सेम होगा। ठीक है, x del u by del x plus y del u by del y plus z del u by del z is also equal to n। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि ये यूलर थ्योरम आया कहां से, तो इनका प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, या तो रहने दो, ये z टर्म के लिए है, जब आपके पास में फंक्शन गिवन हो x, y और z। ठीक है, तब यूलर थ्योरम ये है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। तो u इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर n f ऑफ y बाई x। ठीक है, जो हमने होमोजेनियस फंक्शन में लिखा था। ठीक है, वहीं से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, चलो तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। ठीक है, लेकिन पार्शियली करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रख लेना पार्शियली करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y के साथ में हमें पार्शियल बिहेव करना है। ठीक है, कांस्टेंट मान के चलना। ठीक है, तो जब u को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए जरा क्या होगा, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसे आप सेकंड फंक्शन मान लें। ठीक है, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा del u by del x इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, x टेंडिंग टू पावर n को छोड़ दिया। ठीक है, और सेकंड फंक्शन का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा f डैश y by x। ठीक है,
अब यहाँ पे फिर अगेन हम जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, y बाई एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर -1, ठीक। तो पावर का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, ठीक है, इंटू -1, ठीक है। पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करो, एक्स टेंडिंग टू पावर 2 वाई। और अगर यार आप यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो तो भी आपके पास में डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो रिजल्ट मिलता वो यही मिलता। अब कर लो, y का करोगे डिफरेंशिएशन तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो हम एक ही टर्म को करके छोड़ देते हैं। आइए जरा सा आगे चलते हैं। प्लस देखिए सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, छोड़ दो, एफ वाई बाई एक्स को कॉपी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं क्या, x डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, x डेल यू बाई डेल एक्स, इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक, और इसको सेपरेट करेंगे। अब ऐसे रहने दो, x इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर n, y भी लिख लेते हैं, एफ डैश y बाई एक्स माइनस के साथ, ठीक है। और इसकी पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से प्रोडक्ट करो वही, इसको जब करोगे तो ये मिल जाएगा एन एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। और हम इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, एक्स टेंडिंग टू पावर n-1 को लिख सकते हैं एक्स टेंडिंग टू पावर n इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर -1, और इसको फिर अगेन हम लिख सकते हैं x, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो, यहां लिखते हैं x टेंडिंग टू पावर n बाई एक्स। देखो ये x से ये x कैंसिल, और एक x से एक x ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो फाइनली अपने पास रिजल्ट आया x डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स टेंडिंग टू पावर n एफ डैश वाई बाई एक्स, और डिवाइड में x से मत छोड़ो, लिख लो, प्लस अब इसको अरेंजमेंट करके लिख रहे हैं n एक्स टेंडिंग टू पावर n एफ वाई बाई एक्स, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 बोलते हैं। सिमिलर y के लिए करोगे तो वो भी हम शो करके दिखा देंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं किया, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, x टेंडिंग टू पावर n को छोड़ दिया, ठीक है, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो f डैश y बाई एक्स मिलेगा, और y का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस छोड़ दो सेकंड फंक्शन को, f डैश y बाई एक्स को छोड़ दिया, f डैश नहीं है f है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किए तो f डैश आया है ना। और जब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट लिखता हूं n एक्स टेंडिंग टू पावर n-1, ठीक है। अब फाइंड करते हैं y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूं, y बाई एक्स एक्स टेंडिंग टू पावर n एफ डैश y बाई एक्स प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं, y एक्स टेंडिंग टू पावर n इंटू n बाई क्या है x, और f y बाई x, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, विगेट मत लिखे, दोनों को जब जोड़ोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा, क्या मिलेगा जरा सा देखिएगा, क्या मिलेगा देखिए जरा सा, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल, ठीक है, माइनस वाई बाई एक्स
x टेंडिंग टू पावर n f डैश y बाई x प्लस n x टेंडिंग टू पावर n f y बाई x प्लस, इधर जगह नहीं है तो यहां लिख देता हूं, y बाई x टेंडिंग टू पावर n f डैश y बाई x प्लस y बाई x n x टेंडिंग टू पावर n f y बाई x। ठीक है, देखिए ये कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना। चलो दोनों फंक्शन को लिखो जो बचा हुआ है, तो इसको लिखने जाएंगे तो हमें यहां से लिख सकते हैं n x टेंडिंग टू पावर n f y बाई x प्लस y बाई x। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, एक मिनट। ठीक है, डिफरेंशिएशन हम कर दिए इसको। ठीक, ये तो टर्म ही नहीं मिलेगा, ये तो टर्म जीरो हो रहा है। मिस्टेक हमसे कहाँ हुआ? मिस्टेक हमसे यहाँ हुआ, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रही है तो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो टर्म ही नहीं मिलेगा। ठीक, कौन सा टर्म नहीं मिलेगा? ये वाला टर्म नहीं मिलेगा। मिस्टेक हो गया यार थोड़ा सा, ये वाला। ठीक, आगे यहाँ से तो इस पूरे फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, जरा गौर से देखो। इस पूरे फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, गौर से देखो। लिख सकते हैं ना, u यही फंक्शन था ना, u इक्वल टू, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एन यू, और इस तरीके से हमारा टेलर थ्योरम प्रूफ होता है। ठीक है, ये यहां से आता है यार, थोड़ा हो जाता है कभी कभी सिली मिस्टेक। ठीक, अब चलिए सेकेंड ऑर्डर का और करवा देते हैं आपको प्रूफ, उसके बाद में हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेलर थ्योरम का डिडक्शन हम नहीं कराएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसका सेकंड ऑर्डर कर देते हैं और यहीं से हम लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी बात सबको रफ कर दूंगा। यहां से अब हमें प्रूफ करना है सेकंड ऑर्डर, कॉपी कीजिए। चलिए टेलर थ्योरम सेकंड डिग्री का प्रूफ करते हैं। हमसे कह रहा है इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन x स्क्वायर del square u upon del x square plus 2xy del square u by del x del y plus y square del square u by del y square is equal to n bracket n minus 1 into u। ठीक है, क्या u जो है होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का, और टर्म है x और y, तब जो हमारा टेलर थ्योरम होगा, ठीक है, वो इसके इक्वल होंगे। ठीक है, इसका हम प्रूफ करा देते हैं। रटना कुछ भी नहीं है, बस समझ के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो रटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, जितना समझ के पढ़ो वो आपके लिए बेहतर है। चलिए प्रूफ हम कहां से करेंगे, तो लिखते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, अभी हमने प्रूफ किया x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y इज इक्वल टू n। ठीक है, यहां से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्या करता हूं कि सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, इसको। ठीक है, x को मान लेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मान लेंगे हम सेकंड टर्म। ठीक है, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लंबा होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x को हमने छोड़ दिया फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और जब हम del u बाई del x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से del u स्क्वायर बाई del x स्क्वायर। ठीक है, पहला टर्म में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पहला टर्म में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। प्लस ध्यान दीजिए, इसको छोड़ देंगे, छोड़ दिया, del u बाई del x, x का डिफरेंशिएशन करोगे भाई 1 मिलेगा प्लस। ठीक है, y को ऐसे ही छोड़ देता है। ठीक है, y को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करना है,
कि हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, किसको कर रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स के टर्म में, ठीक है, तो डेल यू बाई डेल वाई का कर रहे हैं इज इक्वल टू एन को ऐसे छोड़ दो, u का डिफरेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। चलो लिखो सजा के, अन्य अरेंजमेंट करके, x डेल यू स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन डेल यू, देखो डी लिख रहा हूँ हो जाता है यार, ये जो माइंड में रहता है ना डिफरेंशिएशन का, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें x से, ठीक है, तो ये पूरा टर्म हमें मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मान, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई x, ठीक है, जगह तो कम पड़ेगा ही अपने को। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, एक्स आ जाएगा यहाँ से, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, है ना, ठीक, इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं, इज इक्वल टू एन एक्स डेल यू बाई डेल वाई। सिमिलर करेंगे हम y के लिए, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर y के लिए करेंगे, जरा सा देखिएगा, ठीक है। मैं यहां से चलता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, यहां पीछे से चल रहा हूं इसको बाद में अरेंजमेंट करूंगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर है, वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है जिस तरीके से आपने एक्स का किया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा, कोई सी बात नहीं। इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया जो हमारा ये टर्म था। मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, प्लस y डेल यू बाई डेल वाई प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं एन वाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। सिमिलर इसलिए कर दिया, टाइम हमारा थोड़ा सा बच जा रहा है, ठीक है। इसे इक्वेशन आप 3 कह दो यार, और इसे आप इक्वेशन 4 कर दो, ठीक है। 3 और 4 को दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, 3 और 4 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, देखते हैं, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। इसको बाद में करेंगे हम, प्लस ऐड करो जरा सा वाई स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई, इसको सजा के लिखते हैं, सजा के है लिखा हुआ, तो रहने दो, डेल एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड करेंगे तो मिलेगा एन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एन वाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक, ये जगह कम बचा हुआ ना अपने पास में। चलो इधर तो कॉपी हो गया होगा, थोड़ा सा रफ कर दें, ध्यान दीजिए, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करो, ठीक है, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो,
तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दो जरा सा, 1 और 1 2, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। और क्या आपके पास में बच गया, एक टर्म ये बचा हुआ है और एक टर्म हमारे पास में ये बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, अगर हम यहां से n को कॉमन ले लें तो n को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, ये मिल जाएगा। एक टर्म तो मैंने छोड़ दिया, वो जरा सा ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर छूटा हुआ प्लस वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 2 3 टर्म है, चलो इसका तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, इसको सजा के लिख रहा हूँ, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सा इनके ऊपर में फोकस करो, ठीक है, फोकस करो। क्या लिख सकते हैं इसकी प्लेस पे, हम क्या लिख सकते हैं, एन यू लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा प्लस एन यू इज इक्वल टू, देखो यहां से एन, ठीक है, और इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इनटू एन यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस इक्वल के साइन में लेके चले यार, कितनी बार करवाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एन स्क्वायर यू और प्लस तो माइनस एन यू, ठीक है। अब क्या करना है, एक स्टेप और अपना बचा हुआ है, यहां से हम n को कॉमन ले लेते हैं, फिर अपना रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग लेक्चर को रोकेंगे। फाइनल रिजल्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, n को कॉमन ले लिया, n-1 और u को भी कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो यहां से एक n कॉमन मैंने ले लिया और u को कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से ये रिजल्ट अपना प्रूफ होता है, ठीक है। देखो यार एक ही स्टेप मैंने जंप किया केवल यहाँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ सिमिलर करके लिखा हूँ। आप करेंगे ना जब डिफरेंशिएशन, ठीक है, आप करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, नहीं तो आपका लेक्चर और लंबा खिंच जाता, इसलिए मैंने क्या किया कि इसको यही रोक दिया, ठीक है, और सिमिलर करके मैंने रिजल्ट को कॉपी कर लिया, ठीक है। तो आज हम लोग यही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेलर थ्योरम का डिडक्शन देखेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा उसका हम पहले कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, टेलर थ्योरम में, सॉरी टेलर थ्योरम कह रहा हूँ होमोजेनियस फंक्शन में, उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे टेलर थ्योरम, ठीक है। तो कॉपी कीजिए।